Assalamualaikum guys, welcome back to UFA Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Android navigation component। और आज के नेविगेशन कंपोनेंट की वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम नेविगेशन ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डेस्टिनेशंस को क्रिएट करके अपने नेविगेशन ग्राफ के अंदर ऐड कर सकते हैं और कैसे एक नेविगेशन होस्ट फ्रैगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि नेविगेशन कंपोनेंट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो बताऊंगा, उनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर उनको कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन नेविगेशन ग्राफ का, और हमने देखा था कि जो नेविगेशन होती है इससे मुराद ये है कि यूज़र बटन्स को या किसी भी यूआई एलिमेंट को यूज़ करते हुए हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन की जो स्क्रीन्स होती हैं उनके दरमियान नेविगेट करता है या मूव करता है। और ये जो एक सिंगल स्क्रीन होती है जो यूज़र को नज़र आती है इसको हम कहते हैं डेस्टिनेशंस। तो ये जो जेटपैक नेविगेशन कंपोनेंट है ये बेसिकली इसी नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करना और नेविगेट करना हमारी एप्लीकेशन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है। अब इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए नेविगेशन कंपोनेंट के बेसिकली मेन 3 की पार्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए वो ये सारे का सारा काम इंटरनली हमारे पास करता है या मैनेज करता है। तो वो जो 3 पार्ट्स हैं उनमें पहला पार्ट है नेविगेशन ग्राफ, दूसरे नंबर पे है नैव होस्ट और या इसको हम नैव होस्ट फ्रैगमेंट भी कहते हैं, और थर्ड जो है वो हमारे पास है नैव कंट्रोलर। तो जो नेविगेशन ग्राफ है ये हमारे पास एक न्यू रिसोर्स फाइल है या रिसोर्स टाइप है, जिस तरीके से मेन्यू होगी या ड्राइबल होगी इसी तरह हमारे पास नेविगेशन एक न्यू रिसोर्स टाइप है। तो जो नेविगेशन ग्राफ होता है वो एक एक्सएमएल फाइल होती है, रिसोर्स फाइल होती है। इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो डेस्टिनेशंस होती हैं, जो स्क्रीन्स होती हैं वो हमने इसके अंदर ऐड की होती हैं, और पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो नेविगेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इस एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हमारी फाइनल एप्लीकेशन का ग्राफ देख सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो डेस्टिनेशन है वो भी इसके अंदर हमने ऐड की हुई हैं, प्लस हमने जो पॉसिबल नेविगेशन पाथ्स जो यूज़र ले सकता है ना, जिनके यूज़ करते हुए यूज़र नेविगेट करता है हमारी एप्लीकेशन को, वो भी डिफाइन किए हैं। लाइक यूज़र व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर जाएगा, दैट्स इट, वो आगे कहीं पे नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो चूज़ रिसीवर के ऊपर जाएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है, वो प्रीवियस डेस्टिनेशन के ऊपर भी आ सकता है, वो मज़ीद आगे भी जा सकता है। अगर वो स्पेसिफाई अमाउंट फ्रैगमेंट के ऊपर आएगा यहाँ पे, या जो सेंड कैश वाला फ्रैगमेंट है इसके ऊपर, तो यहाँ से अगेन उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो कैंसिल के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस डेस्टिनेशन के ऊपर आ जाए, या अगर वो डन के ऊपर क्लिक करता है तो वो जो हमारी फाइनल होम फ्रैगमेंट है इसके ऊपर आ जाए। इसी तरह हमारे पास व्यू बैलेंस का फ्रैगमेंट है, या हमारे पास ये डेस्टिनेशन है व्यू बैलेंस की, यहाँ से अगेन यूज़र आगे कहीं पे नहीं जा सकता और प्रीवियस जो डेस्टिनेशन है सिर्फ उसी के ऊपर जा सकता है। तो ये हमारे पास है नेविगेशन ग्राफ। ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे नेविगेशन ग्राफ क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इन एक्शंस की मदद से जो है वो नेविगेट करते हैं। जो दूसरा और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे पास है नैव होस्ट। तो जो नैव होस्ट है ये बेसिकली एक एम्प्टी कंटेनर होता है जो हमारी एप्लीकेशन के मेन लेआउट के अंदर ऐड होता है, और जितना भी हमारी नेविगेशन ग्राफ के अंदर डेस्टिनेशंस होती हैं उन डेस्टिनेशंस को डिस्प्ले करवाता है या शो करवाता है। तो अगर आपको याद हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि जो नेविगेशन कंपोनेंट है वो बेसिकली सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर को माइंड में रख के डिज़ाइन किया गया है। तो जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है उसके लेआउट के ऊपर हम एक नैव होस्ट को क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली एक फ्रैगमेंट कंटेनर होता है। सिर्फ उसकी स्पेशल टाइप होती है, उसकी क्लास की स्पेशल टाइप होती है। जिस तरीके से नॉर्मल हम कोई भी फ्रैगमेंट क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास टाइप होती है नैव होस्ट फ्रैगमेंट। उसको तो हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट भी करेंगे, आगे क्रिएट करेंगे। लेकिन सिंपल आप ये समझें कि वो एक हमारी एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर एक फ्रैगमेंट कंटेनर, एम्प्टी फ्रैगमेंट कंटेनर होगा, और जितनी भी नेविगेशन ग्राफ के अंदर हमारी डेस्टिनेशंस होंगी वो उसी एक कंटेनर के ऊपर शो होंगी। कोई फ्रैगमेंट शो हो रहा होगा, कोई हार्ड हो रहा होगा, इस तरीके का जो हमारा काम है वो नैव होस्ट फ्रैगमेंट करेगा। नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट है वो है नैव कंट्रोलर। तो जो नैव कंट्रोलर है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें कार्टून या जावा लैंग्वेज के अंदर हमें मिलता है, और ये हमारी जो एप्लीकेशन की नेविगेशन होती है उसको मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ नैव होस्ट। तो जो नैव होस्ट है और जो नैव कंट्रोलर है ये दोनों आपस में एसोसिएट होते हैं। बेसिकली जो एक नैव होस्ट होता है उसका अपना एक नैव कंट्रोलर होता है। अगर आप अपनी एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल नैव होस्ट को यूज़ करेंगे तो हर एक नैव होस्ट के लिए एक उसका अपना नैव कंट्रोलर होगा। आप उस नैव कंट्रोलर को यूज़ करते हुए अगर किसी नई डेस्टिनेशन के ऊपर नेविगेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनली जो नैव होस्ट है उसके ऊपर वो जो न्यू डेस्टिनेशन है वो शो होगी। प्लस इसके अलावा बाकी जो इंटरनल काम होता है लाइक एनिमेशंस को शो करवाना या इस तरह का जो काम है वो सब कुछ नैव कंट्रोलर और नैव होस्ट आपस में मिलकर जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारे नेविगेशन कंपोनेंट है इसके। तो इस वीडियो में हमने तो 2 पार्ट्स को कवर करना है, नेविगेशन ग्राफ कैसे क्रिएट करना है और इसके अंदर डेस्टिनेशन कैसे क्रिएट करनी है, और जो दूसरा पार्ट है कि नैव होस्ट फ्रैगमेंट को कैसे हमने क्रिएट करना है, और जो थर्ड और लास्ट पार्ट है नेविगेशन कंट्रोलर या इसको नॉर्मली हम नैव कंट्रोलर भी कहते हैं, तो इसके साथ कैसे काम करना है या इसके मदद से नेविगेट कैसे करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी जो अपना प्रैक्टिकल काम है वो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी ग्रेडल फाइल्स को क्लोज करता हूँ, जाऊँगा प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर, और यहाँ पे जो मेरे पास रिसोर्सेज का फोल्डर है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू, और यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी।
तो यहाँ पे आपके पास रिसोर्स टाइप्स हैं, अगर आप इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेविगेशन टाइप भी आपको मिल रही है। इसको सेलेक्ट करें, डायरेक्टरी नेम नेविगेशन ही रहने देंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा न्यू जो रिसोर्स टाइप है नेविगेशन वो आ चुकी हुई है। अगर आप यहाँ पे गेन राइट क्लिक करेंगे न्यू, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा नेविगेशन रिसोर्स फाइल। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने जो नेविगेशन ग्राफ है ना उसको नाम देना कोई भी, तो मैं इसको कह दूंगा मेन नेव ग्राफ। तो और ओके कर दूंगा। एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और गिटहब के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो आपने देखा जो नेविगेशन ग्राफ है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे आपको जो विंडो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ग्राफ एडिटर। ये हमारे पास विजुअल स्क्रीन है, इसकी मदद से ही हम जो है वो डेस्टिनेशंस को ऐड करते हैं, एक्शंस डिफाइन करते हैं, आर्गूमेंट्स या डेटा जो सेंड करना है वो डिफाइन करते हैं, एनिमेशंस डिफाइन करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि सारे का सारा काम जो मैं यहाँ पे विजुअली करूँगा इस एडिटर को यूज़ करते हुए, आप 100% वो सारा काम कर सकते हैं यूजिंग XML मोड, जिस तरीके से हम किसी भी लेआउट फाइल के साथ काम करते हैं। लेकिन जब हम नेविगेशन ग्राफ के साथ काम करते हैं तो ग्राफ एडिटर के थ्रू विजुअली काम करना आसान है नेविगेशन ग्राफ के साथ एज़ कम्पेयर टू XML कोड। तो इसलिए मैं मेनली जो है वो जो ग्राफ एडिटर है इसी को यूज़ करूँगा, जो विजुअल हमारे पास एडिटर है इसको। मैं टाइम टू टाइम मैं जो है वो आपको इसके XML के जो चेंजेस होंगे वो भी बताता रहूँगा, लेकिन आप खुद भी इसको जो है वो कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लिक दिस आइकन टू ऐड डेस्टिनेशन, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब डेस्टिनेशन हमने ऐड करनी है, तो आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस तरीके से, तो अब चूंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर राइट नो कोई भी फ्रैगमेंट वगैरह ऐड नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी है सिंगल और एक ही लेआउट है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो सिर्फ एक्टिविटी बताएगा कि आप उसको ऐड कर सकते हैं एज अ डेस्टिनेशन, जो कि हमने नहीं करना, बल्कि हमने फ्रैगमेंट को एज अ डेस्टिनेशन जो है वो ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब हम नेविगेशन कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो हम सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, और सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर के अंदर ये होगा कि एक ही हमारी एक्टिविटी होगी और बाकी जितने भी हमारी स्क्रीन होंगी ना वो फ्रैगमेंट्स होंगे। इसलिए ना तो हम इंटेंट को यूज़ करते हुए नेविगेट करेंगे किसी और एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि हमारा जितनी भी स्क्रीन हैं वो फ्रैगमेंट्स हैं, वो एज अ डेस्टिनेशन हमारे पास काम कर रही हैं। और चूँकि हम नेविगेशन कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो हमें खुद जो है वो फ्रैगमेंट मैनेजर की मदद से ट्रांजैक्शन वगैरह भी क्रिएट करके नहीं फ्रैगमेंट को शो स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़ेगा, वो काम भी हमारे पास नेविगेशन कंपोनेंट करेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे एक्टिविटी तो हमारे पास एक ही है, बाकी जितने भी हमारी डेस्टिनेशंस होंगी ना वो 5 हैं, 10 हैं, 15 जितनी भी, वो सारी के सारी डेस्टिनेशंस बेसिकली फ्रैगमेंट्स होंगे। और ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्लेस होल्डर एम्प्टी डेस्टिनेशन। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे हमारे नेविगेशन ग्राफ के अंदर एक प्लेस होल्डर आ चुका हुआ है। तो इस प्लेस होल्डर को आप यूज़ कर सकते हैं इस सिनेरियो के लिए कि अगर आपकी जो कोई भी डेस्टिनेशन है वो भी डिफाइन नहीं है, लेकिन आप उसकी जगह के सिर्फ इसको विजुअलाइज करना चाह रही हैं, डेस्टिनेशन जो पाथ है वो डिफाइन करना चाह रही हैं। लेकिन अगर आपके नेविगेशन ग्राफ के अंदर प्लेस होल्डर होगा और एप्लीकेशन रन करेंगे आप, तो जो है वो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जो प्लेस होल्डर होता है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो नेविगेशन होती है डिज़ाइन मोड के अंदर, इसको आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या नेविगेशन को विजुअली देखने के लिए आप कह सकते हैं यूज़ करते हैं। तो एप्लीके मेक श्योर कर लें कि अगर आपने प्लेस होल्डर यूज़ किया ना कहीं पे भी नेविगेशन ग्राफ के अंदर, तो एप्लीकेशन रन करने से पहले आप इस प्लेस होल्डर को किसी रियल जो डेस्टिनेशन है यानी कि कोई फ्रैगमेंट है उसके साथ इसको रिप्लेस करें। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो आप प्लेस होल्डर्स को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर, और यहाँ पे आपको अब चूंकि ऑटोमेटिकली इंटरनली नेविगेशन ग्राफ को पता है कि जो डेस्टिनेशन है वो कोई ना कोई फ्रैगमेंट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रैगमेंट्स है ना उसकी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो मैं ब्लैंक फ्रैगमेंट को सेलेक्ट करूँगा नेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा होम फ्रैगमेंट, और फिनिश कर दूँगा। तो गिटहब के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। अब ये सिर्फ मैंने इसलिए इस तरीके से इसको होम फ्रैगमेंट या जो होम डेस्टिनेशन है इसको क्रिएट किया कि आपको ये बता सकूँ कि आप जो है वो डायरेक्टली इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे ना प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और होम फ्रैगमेंट के अंदर, तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो अननेसेसरी कोड है वो ऐड हो चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमेशा मैं सिर्फ जो है वो किसी जो एग्जिस्टिंग फ्रैगमेंट होगा उसको कॉपी पेस्ट ही करूँगा। लेकिन अब जो नॉर्मल जो कोड है हमारे पास ये वाला, ये सारा हमें रिमूव करना पड़ेगा ये इस तरीके से, और यहाँ पे भी जितना कोड है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो अब चूंकि हमने सिर्फ लेआउट को शो करवाना है, तो यहाँ पे अगर मैं लेआउट पास कर दूंगा ना फ्रैगमेंट होम, तो वो ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट्स को भी मैं ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। अगर हम फ्रैगमेंट होम के लेआउट के ऊपर जाते हैं तो इसको तो थोड़ी देर तक मैं चेंज करूँगा, लेकिन अगेन मैं वापस आता हूँ अपने नेविगेशन ग्राफ के अंदर। तो आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक की है, तो इसको मैं जो है वो रीनेम कर लूँगा मेन नेविगेशन ग्राफ, और इसको जो है वो रीफैक्टर कर लेता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रही है। और अब यहाँ पे आपको जो है वो अगर आप जाएंगे स्प्लिट मोड के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो उसके रिलेटेड जो कोड उसके अगेंस्ट जनरेट हुआ है वो भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैगमेंट का टैग है, उसको आईडी दी गई है, नेम दिया गया जो कि एक्चुअली क्लास है, लेबल और जो लेआउट है वो दिया गया है। लेआउट सिर्फ हमारे पास प्रीव्यू के लिए है, बाकी इसके अलावा नहीं है। और ये जो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन आईडी नज़र आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी डेस्टिनेशन आईडी को यूज़ करते हुए जो नैव कंट्रोलर है या नेविगेशन कंट्रोलर है उसकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर नेविगेट करेंगे यूजिंग इट्स आईडी, या जब हम ऑप्शंस मेन्यू को सेटअप करेंगे, नेविगेशन ड्रॉअर या बटन नेविगेशन व्यू को सेटअप करेंगे, तो वहाँ पे भी हम इन नेविगेशन आईडीज़ को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको देखेंगे बेशक डिज़ाइन मोड के अंदर या स्प्लिट मोड के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक होम का आइकन नज़र आएगा। इसके रीज़न ये है कि जैसे ही हमने इस डेस्टिनेशन को ऐड किया है तो जो नेविगेशन ग्राफ है उसने हमारे इस डेस्टिनेशन को एज अ स्टार्टिंग डेस्टिनेशन जो है वो सेट कर दिया है। यहाँ पे आपको जो टैग भी नज़र आ रहा है स्टार्ट डेस्टिनेशन, और हमारे इस फ्रैगमेंट की जो आईडी है वो दी गई है। तो स्टार्ट डेस्टिनेशन से मुराद ये है कि जैसे ही हम इस अपने नेविगेशन ग्राफ को किसी नैप होस्ट फ्रैगमेंट के ऊपर शो करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो डेस्टिनेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही फ़ौरन शो होना शुरू हो जाएगी। हमें ये स्टार्टिंग जो डेस्टिनेशन है वो खुद लोड नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको तो देखेंगे बाद में दोबारा। अगर मैं डिज़ाइन मोड के अंदर चला जाता हूँ तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं दोबारा एक न्यू जो डेस्टिनेशन है वो क्रिएट करनी है मैंने। तो उसके लिए अगेन मैं जो मेरा होम फ्रैगमेंट है इसको मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा कमांड सी और वी से, और इस दफ़ा मैं इसको कह दूँगा व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट, और इसको भी गिटहब के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब दोबारा मैं जाऊँगा, ये जो लेआउट है होम फ्रैगमेंट का इसी को कॉपी और पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको कह दूँगा फ्रैगमेंट व्यू बैलेंस और ओके कर देता हूँ, जिसको भी गिटहब के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं जाता हूँ अपने व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट के अंदर तो यहाँ पे जो व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट का लेआउट है वो हमने यूज़ करना है। अब अगर मैं जाता हूँ अपने अगेन नेविगेशन ग्राफ के अंदर तो आप देख सकते हैं एक तो हमारे पास डेस्टिनेशन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर मैं अगेन इस न्यू डेस्टिनेशन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा आइकन के ऊपर तो आपने देखा मेरे पास व्यू बैलेंस जो फ्रैगमेंट है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है और लेआउट के लिए आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है यहाँ पे। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे इस फ्रैगमेंट के लेआउट के ऊपर जाएंगे तो चूँकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया जा रहा है वो स्टिल होम फ्रैगमेंट का है। तो इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट। दोबारा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे जो व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट का लेआउट है वो हमें शो होगा। तो अब अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ तो आपने देखा अब जो न्यू हमारी डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हुई है। अब इसी तरीके से हम जो अपनी बाकी डेस्टिनेशंस हैं उनको क्रिएट करेंगे और अपने इस नेविगेशन ग्राफ के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगा कि अपने होम फ्रैगमेंट के लेआउट के ऊपर जाऊँगा और जो लेआउट है इसको मैंने चेंज करना है। तो अब चूँकि लेआउट तो हमारे पास बेसिक है और ये मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है तो उसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं सारा जो लेआउट है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेआउट जो है वो पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने इसलिए कॉपी और पेस्ट किया है ताकि चूँकि बेसिक है हमारे पास सिंपल कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके ऊपर टेक्स्ट व्यू और 3 हमारे पास बटन्स और उनको मैंने आईडी दी हुई है, तो इसलिए अब आपको वीडियो लंबी करने का मकसद नहीं है। सिंपल ये देख लें कि हमारे पास BTN सेंड मनी है एक, जो कि सेंड मनी का जो हमारे पास डेस्टिनेशन है उसको ओपन करेगा। फिर हमारे पास BTN ट्रांजैक्शंस है और फिर हमारे पास है ऊपर यहाँ पे BTN व्यू बैलेंस। तो अब सेम भी अगर मैं जाता हूँ जो व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट का लेआउट है इसको भी मैं सारे का सारा कोड सेलेक्ट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा और जो ऑलरेडी लेआउट मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्टैटिक एक टेक्स्ट व्यू है जो सिर्फ हमें जो बैलेंस है वो शो करवाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेगा। और जो हमने यहाँ पे XML के अंदर देखी है ना आईडीज़ या स्टार्ट डेस्टिनेशन वगैरह, वो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ होम आइकन के ऊपर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो स्टार्ट डेस्टिनेशन अब हमारा जो दूसरी डेस्टिनेशन है वो बन चुकी हुई है। तो इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है लाइक आईडी होगी या जो हमारे पास लेबल हो गया, इसको आप यहाँ पे डिज़ाइन मोड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आप इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपने देखा आईडी लेबल और नेम वगैरह आपको जो है वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स विंडो के अंदर शो हो रहे हैं। बाकी इस विंडो को यूज़ करते हुए हम एक्शंस डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, डीप लिंक्स डिफाइन करते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगेन मैं जो होम फ्रैगमेंट है इसको सेलेक्ट करूँगा और जो होम मेरे पास आइकन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा ताकि ये स्टार्टिंग डेस्टिनेशन हो जाए। अब हमारे पास तो सिर्फ अभी तक 2 डेस्टिनेशंस है। अगर हमारे पास ज़्यादा डेस्टिनेशंस होंगी तो उनको रीअरेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो रीअरेंज हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट है ये तो हमें ओपन होगा हमारे पास, या ये डेस्टिनेशन ओपन होगी जब हम व्यू बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद 2 जो डेस्टिनेशन है वो क्रिएट करेंगे जो कि सेंड मनी के बटन के ऊपर क्लिक करने से ओपन होगी और दूसरी व्यू ट्रांजैक्शन से। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि नैव होस्ट फ्रैगमेंट को कैसे हमने सेटअप करना है। तो अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो हमारी नेविगेशन कंपोनेंट है या हमारा ये जो है डेमो एप्लीकेशन है ये यूज़ करेगा सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर को। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, मेन एक्टिविटी, और इसके ऊपर जो है वो एक ही लेआउट होगा। तो एक्चुअली जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे ना वो हमारे इस एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर शो होंगे। और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को शो करवाने के लिए जैसा कि मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में आपको बताया हम नैव होस्ट को यूज़ करते हैं। तो जो नैव होस्ट फ्रैगमेंट है उसको आप XML के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन इसको जो है वो डिज़ाइन के अंदर ऐड करना थोड़ा सा आसान है। बहरहाल मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। अगर आप डिज़ाइन के अंदर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं नैव होस्ट। तो आपने देखा आपको यहाँ पे मिलेगा नैव होस्ट फ्रैगमेंट।
आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करें आप इसको यहाँ पे। तो आपने देखा जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे मुझे जो नेविगेशन ग्राफ जो हमने क्रिएट किया ना वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये हमें इसलिए मिल रहा है कि कोई भी जो नैव होस्ट फ्रैगमेंट होता है उसको हमने अटैच करना होता है किसी न किसी नेविगेशन ग्राफ के साथ, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था कि जो नेविगेशन ग्राफ होता है उसके अंदर जितनी भी डेस्टिनेशंस होती हैं ना उन डेस्टिनेशंस ने शो होना होता है जो हमारा नैव होस्ट फ्रैगमेंट होता है उसके ऊपर। तो इसलिए हमने नेविगेशन ग्राफ के साथ कनेक्ट करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो मैं टेक्स्ट व्यू है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो नैव होस्ट जो फ्रैगमेंट है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट मोड के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आपने देखा ये ऐड हो चुका हुआ है और कुछ एट्रीब्यूट्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स वगैरह नहीं दिए गए। तो मैं अगेन यहाँ पे डिज़ाइन मोड के अंदर जाऊँगा और अनडू करूँगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसको डिज़ाइन मोड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको एक्सएमएल के थ्रू आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट मोड के अंदर जाऊँगा और जो टेक्स्ट व्यू है इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने से पहले जो इसके कंस्ट्रेंट्स है ना ये कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं क्योंकि मुझे इनकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लूँगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं यूज़ कर लूँगा फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू को। ये सिंपली जिस तरीके से नॉर्मल हम फ्रैगमेंट को या फ्रेम लेआउट को यूज़ करते हैं उसी तरह सिर्फ ये फ्रैगमेंट को कंटेन करने के लिए एक न्यू हमारे पास व्यू है। तो विड्थ और हाइट तो मैं 0 dp दे दूँगा। मैच कंस्ट्रेंट हमारे पास जो हो जाएगा यहाँ पे भी, और उसके बाद नीचे जो है वो मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दे दूँगा इस तरीके से, और एट दी एंड मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमने सिर्फ इतना काम नहीं करना, हमने मज़ीद 3 एक्स्ट्रा जो टैग्स हैं वो ऐड करने हैं। तो उससे पहले तो मैं यहाँ पे इसको आईडी दे दूँगा और इसको मैं कह दूँगा नैव होस्ट फ्रैगमेंट इस तरीके से। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो पहला नंबर पे मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो होगा नेम का। तो हमें पता है कि जिस तरीके से हम किसी भी फ्रैगमेंट की जो क्लास है उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अगर आप पूरे का पूरा पैकेज नेम देंगे तो हमने खुद जो फ्रैगमेंट्स क्रिएट किए हैं ना वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन इस फ्रैगमेंट के लिए जो हमारे पास टाइप होगी वो ये होगी एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन डॉट फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट डॉट नैव होस्ट फ्रैगमेंट। तो मे भी ये ऑटो कंप्लीशन के दौरान आपको ना मिले, लेकिन अगर आप यहाँ पे कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस पैकेज से आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसी तरीके तरह जो है वो टाइप करना है। दूसरा जो एट्रीब्यूट होगा वो ऐप नेम स्पेस से आएगा, वो होगा नैव ग्राफ। अगेन में भी आपको ऑटो कंप्लीशन इसके लिए ना मिले, लेकिन हम सेलेक्ट करेंगे नेविगेशन और यहाँ से जो मेन नैव ग्राफ है वो सेलेक्ट करेंगे। तो आपने देखा जैसे मैंने यहाँ पे नैव ग्राफ सेट किया ना, तो जो हमने अपने इस ग्राफ के अंदर स्टार्ट डेस्टिनेशन असाइन की थी वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही शो होना शुरू हो गया, इवन प्रीव्यू के अंदर भी। और लास्ट जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट देना है वो अगेन होगा ऐप कॉलन डिफ़ॉल्ट नैव होस्ट, और इसको बुलियन है तो इसको हमने ट्रू की वैल्यू असाइन करनी है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने हमारा ये वाला जो नैव होस्ट है हमने नेविगेशन कंपोनेंट को बताया कि ये एज अ डिफ़ॉल्ट नैव होस्ट काम करेगा। और मेक श्योर कर लें कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जिस तरीके से मैंने एक नैव होस्ट यूज़ किया ना, नैव होस्ट फ्रैगमेंट, आप इस तरीके से मल्टीपल नैव होस्ट फ्रैगमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल नैव होस्ट फ्रैगमेंट्स को यूज़ करें तो मेक श्योर कर लें कि सिर्फ एक ही ऐसा नैव होस्ट हो जो एज अ डिफ़ॉल्ट नैव होस्ट जो है वो यूज़ हो। तो इससे ये होगा कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो ऑटोमेटिकली नेविगेशन कंपोनेंट इसको जो है वो इसके ऊपर जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन वगैरह है वो शो करवाना शुरू कर देगा। तो अगर सिर्फ इतना जो है वो हम यहाँ तक एप्लीकेशन रन करते हैं तो देख लेते हैं कि क्या हमारा जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्रीव्यू के अंदर तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन देख लेते हैं क्या वो हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर रन टाइम के अंदर भी शो होती है या नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और आपने देखा यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है वो शो हो रही है। बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने जो बटन के क्लिक लिसनर्स हैं उनको हैंडल नहीं किया या नेविगेट नहीं कर रहे हम। लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है वो शो हो रही है। तो इट मीन्स कि जो दो हमारे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे नेविगेशन कंपोनेंट के, कि नेविगेशन ग्राफ क्रिएट करना और डेस्टिनेशन ऐड करना, और जो दूसरा था कि नैव होस्ट फ्रैगमेंट को क्रिएट करके अटैच करना विद द नेविगेशन ग्राफ, ये दोनों काम कर रहे हैं। तो ये तो इसके साथ ही जो वीडियो का मेन काम है वो पूरा हो चुका हुआ है। लेकिन मैं वीडियो एंड करने से पहले जो बाकी दो मेन हमारी डेस्टिनेशंस हैं, व्यू ट्रांजैक्शन की डेस्टिनेशन और जो सेंड मनी वाली डेस्टिनेशन है, वो यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, जो पहले नंबर पे तो व्यू बैलेंस है इसी को कॉपी और पेस्ट करूँगा और व्यू बैलेंस की बजाय व्यू ट्रांजैक्शंस आ जाएगा, व्यू ट्रांजैक्शन फ्रैगमेंट। और इसके लिए अगेन मैं जो फ्रैगमेंट हूँ मैं इसको लेआउट कॉपी और पेस्ट करूँगा और इसको कह दूँगा व्यू ट्रांजैक्शंस अगेन। और इसके लिए भी जो लेआउट है, मैं अगर इसके लेआउट के ऊपर जाता हूँ स्प्लिट मोड के अंदर, तो पहले नंबर पे तो यहाँ पे आएगा व्यू
ट्रांजैक्शंस, और इसके लिए ये वाला जितना भी लेआउट है इसके यहाँ पे अंदर वाला ये रिमूव होगा, और मैंने ऑलरेडी लेआउट जो है वो कॉपी किया हुआ है तो उसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल लीनियर लेआउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लीनियर लेआउट मेरे पास ये और एक लीनियर लेआउट ये है, और इसके अंदर मैंने बंच ऑफ जो है वो एडिट टेक्स्ट भी उसको यूज़ किया हुआ और जो वैल्यूज़ हैं वो शो करवाई हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं जाता हूँ व्यू ट्रांजैक्शन फ्रैगमेंट के अंदर तो यहाँ पे फ्रैगमेंट व्यू ट्रांजैक्शन जो है उसका लेआउट में यूज़ कर लूँगा। तो इसके अलावा अभी हमने इसके अंदर थ्रू आउट दी एप्लीकेशन कोई भी चेंज नहीं करना, तो इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। जो व्यू बैलेंस है इसके अंदर भी कोई भी हमने थ्रू आउट दी एप्लीकेशन थ्रू आउट दी प्लेलिस्ट कोई चेंज नहीं करना, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। तो जो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है उसको भी ग्राफ के अंदर ऐड कर लेते हैं। मैं क्लिक करूँगा इस आइकन के ऊपर, तो आपने देखा जो व्यू ट्रांजैक्शन फ्रैगमेंट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके जो है कोड फाइल है इसके ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो व्यू ट्रांजैक्शंस आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो अब अगर दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ तो जो अप्रोप्रिएट प्रीव्यू है वो मुझे शो होना चाहिए, लेकिन स्टिल हमारे पास जो प्रीव्यू है वो हमें शो नहीं हो रहा, इसलिए कि अगर मैं जाऊँगा स्प्लिट मोड के अंदर तो यहाँ पे बाकी दो फ्रैगमेंट्स के लिए लेआउट टैग यूज़ किया गया, लेकिन इसके लिए वो यूज़ नहीं किया गया। तो मैं टूल्स का जो टैग है उसको यूज़ कर लूँगा और जो फ्रैगमेंट का व्यू ट्रांजैक्शन है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। डिज़ाइन मोड के अंदर आप इसको भी देख सकते हैं। अब अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप जो लेआउट फाइल है ना उसके ऊपर आएंगे इस तरीके से। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हमारे पास। अब वीडियो एंड करने से पहले अगेन जो लास्ट हमारी डेस्टिनेशन है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करेंगे। और वो लास्ट डेस्टिनेशन हमारे पास ये होगी कि यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा, इसको दोबारा मैं रीअरेंज करूँगा तो वो शो होना शुरू हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी एक्चुअली। तो अब थर्ड और लास्ट जो हमारे पास डेस्टिनेशन है कि जो जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा सेंड मनी के ऊपर तो वो चला जाएगा चूज़ रिसीवर डेस्टिनेशन के ऊपर। तो वो हमने क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर जाऊँगा और जो व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट है इसी को सपोज करें कॉपी और पेस्ट कर लें। यहाँ पे मैं कह दूँगा चूज़ रिसीवर फ्रैगमेंट और इसको ओके कर लूँगा। और इसी तरह जो यहाँ पे इसका लेआउट कॉपी पेस्ट अगर मैं करूँ तो मैं कह दूँगा फ्रैगमेंट चूज़ रिसीवर, और इसको भी गिटहब के अंदर जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो अगेन अगर मैं इस लेआउट के ऊपर आया हूँ स्प्लिट मोड के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम चेंज करेंगे। इसको हम कह देंगे चूज़ रिसीवर फ्रैगमेंट, और यहाँ पे इस फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो चूज़ रिसीवर का जो लेआउट है उसको यूज़ करेंगे। तो सिंपली अब इसको भी मैंने नेविगेशन ग्राफ है जो इसके अंदर ऐड करना है, तो उससे पहले अगेन मैं इस लेआउट के ऊपर जाऊँगा और इसका जो लेआउट है वो मैंने चेंज करना है इंटरनली। तो ये वाला जो कोड है वो तो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे मैं जो लेआउट है वो दोबारा पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया हुआ है। सिंपल एक एडिट टेक्स्ट है विद आई डी ई टी रिसीवर नेम। यहाँ पे एक बटन है कैंसिल जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो प्रीवियस डेस्टिनेशन के ऊपर चले जाएंगे, और नेक्स्ट है जिसकी मदद से अगर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर चले जाएंगे। तो अगेन मैं जाऊँगा नेविगेशन ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे जो आपने देखा प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहा है फ्रैगमेंट चूज़ रिसीवर, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसके साथ ही जो वीडियो का हमारा मेन काम था वो पूरा हो चुका हुआ है। तो मेन हमारा काम था कि हमने देखा कैसे हमने नेविगेशन ग्राफ क्रिएट करना है, कैसे हमने डेस्टिनेशंस क्रिएट करके उनको ऐड करना है नेविगेशन ग्राफ के अंदर। फिर हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी, स्टार्ट डेस्टिनेशन या लेआउट वगैरह का टैग देना। और फिर हमने देखा कैसे हम अपनी मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जो नैव होस्ट फ्रैगमेंट है उसको क्रिएट करके जो नेविगेशन ग्राफ होता है उसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है वो भी हमने देखा ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाती है। तो मैं इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अभी तक तो हमने सिर्फ डेस्टिनेशंस ऐड की हैं ना, कोई एक्शन वगैरह डिफाइन नहीं किए या नेविगेट हम एक्चुअली नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नेविगेशन कंपोनेंट का नैव कंट्रोलर, उस नैव कंट्रोलर ऑब्जेक्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं और उसके मदद से कैसे हम नेविगेट करते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस के दरमियान। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।